हेलो बच्चों, मैं धर्म सर, आप सभी लोगों का हमारी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद को पढ़ेंगे। और बहुपद क्या है, आपने इससे पहले भी क्लासों में 8वीं में आपने बहुपद को पढ़ा है, तो बहुपद को जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यह है कि यह हमारी क्लास 9th है और जो पाठ है 2, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर बहुपद। बहुपद इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाता है बहु, और ये हो गया पद। बहुपद, बहु माने बहुत सारा और पद माने उसके जो खंड हैं, टुकड़े हैं, उनको हम बहुपद कहते हैं। जैसे, और ये हो गया जैसे 2x + 3y + z = 0। और आपने ये देखा है 3x + y = 5, 2x² + 3y + 5z = 0। तो ये सारे इसमें आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे समीकरण हैं। और ये बहुपद है, इसमें 2-3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। आपने इस छोटी क्लासों में 8वीं में 2 पदों वाले पढ़े हैं, 7वीं में भी शायद पढ़ा है, 9वीं में आप आ गए हैं तो यहाँ पर आपको कई टर्म के पद को पढ़ना है। और जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं वो बहुपद होता है। और बहुपद की क्या पहचान है, हमने बताया कि ये आगे और क्लास 10वीं में आप जाओगे तो उसमें 2 घात, 3 घात, ये सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे कि। और इसमें ये जो हमारे होते हैं, ये संख्याएं होती हैं, x के साथ, y के साथ, z के साथ जो भी संख्या लिखी होती है उसको हम गुणांक बोलते हैं। तो ये हमारे जो हैं, मान लो ये 2x + 3y + 5z = 0 है, तो ये और ये सारे क्या हैं, इनको हम गुणांक बोलते हैं। इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में गुणांक बोलते हैं। और जो इसके ऊपर होती हैं ये डिग्री होती है, y, x, z, और इनके ऊपर जो घात होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। और अगर एक ही टाइप का चर है, इसको हम चर बोलते हैं, x, y, z, ये चर होता है। और जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं, गिनतियाँ होती हैं, वो अचर होता है। आपको पता है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारी जो गिनती है, जो आपके अंक हैं, ये अचर हैं। कहने का मतलब हो गया कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 का 3 5 नहीं हो सकता। लेकिन ये x है, ये y है, ये z है, ये हमारे चर हैं। तो ये हो गए अचर और ये हो गए चर। चर का मतलब हो गया ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 0, 100, 200। y की वैल्यू इसी तरह से, z की वैल्यू। तो 1 चर, 2 चर, 3 चर, इस तरह के समीकरण होंगे, जिसको आगे भी क्लासों में आपको और क्लेरिफाई होगा। तो इस चैप्टर में हम आपको, बहुपद का नाम है जो चैप्टर है, बहुपद है। तो बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर आपको, जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं वो बहुपद होता है, 2 पद, 3 पद। और ये चैप्टर हो गया आपका बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ये आपका पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है। और इस चैप्टर में आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले ये आपने फार्मूले कुछ आपने पढ़े हैं 9th में, 8वीं में। x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + 2xy + y²। आपने a + b का होल स्क्वायर भी सीखा, वो एक ही चीज़ है। x - y का होल स्क्वायर बराबर x², 2xy + y का स्क्वायर, और x² - y² बराबर होता है x - y और x + y। तो बच्चों, ये फार्मूले आपने, जो बेसिक 3 फार्मूले हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। बाकी फार्मूले तो सारे कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं।
तो इन फार्मूलों को आपको पहली बात तो याद रखना है, और इसके बारे में 7वीं में भी पढ़ा है, 8वीं में भी पढ़ा है, 9th में आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम अभी तक आपने शेषफल प्रमेय पढ़ी है, इससे पीछे की क्लासों में वहाँ पर हम भाग देते थे। शेषफल प्रमेय क्या थी? प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका ये जो है शेषफल प्रमेय है। मतलब इसमें क्या है कि अगर हम भाजक को भागफल से गुणा करें और इसमें शेषफल जोड़ दें तो भाज्य आ जाता है। मतलब भाजक को भागफल से गुणा करें और इसमें शेषफल जोड़ दें तो हमारा जो भाज्य होता है वो मिल जाता है, और इसी को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन में इसी का आप फॉलो करके आगे क्लास में 10th में आप इसका यूज ज़्यादा होगा और वहाँ पे आप पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है हमारा। तो अब आगे आते हैं कि हम यहाँ पर पोलिनोमियल्स को हमने बताया, उसमें बहुत तरह के होते हैं, और हमने ये भी बताया कि जो संख्या एग्जाम्पल लिखा है। अब यहाँ पर हम बहुपद को देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद में आपको अब बहुपद अभी हमने बताया कि 1 4 2 4 3 4, जिसमें केवल एक ही होगा, x हो या y हो या z हो। जिस बहुपद में केवल एक ही टाइप का अक्षर होगा, x हो, y हो या z हो, पावर सब चाहे जैसी हो, तो वो एक चर होगा। लेकिन अगर दो तरह के होंगे, x और y दोनों होगा या y और z होगा, तो वो हमारा क्या होगा? दो बहुपद होगा, दो चर वाला बहुपद होगा। और जिसमें तीन होंगे वो तीन चर वाला बहुपद होगा। अभी हमने बताया था 2 चर वाला भी, 3 चर वाला भी और 1 चर वाला भी। तो इस तरह के हम जिसमें एक चर होता है उसको एक चर वाला बहुपद कहते हैं। तो ये एक चर बहुपद, 2 चर, 3 चर, ये हमारे बहुपद कैसे हैं? 2x + 5 = 0। ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है 2x² + 3x + 5 = 0। 2 चर में क्या होगा कि आपको x और y दोनों होगा। ये द्विघात चर हो गया, द्विघात समीकरण भी कहते हैं इसे। तो इसमें है 2x + 3y = 5, ये 2 चर हो गया। और ये जो हमारा है 3 चर है, इसमें x + 2y + 3z = 0, तो ये 3 चर वाला बहुपद हो गया। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ ये बहुपद हैं, और इसमें जो घात होती है, अब ये घात 3x⁴ + 2x⁴ + x² या माइनस भी कर सकते हो, +x + 5 = 0। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 टर्म है बच्चों, तो 3 से ज़्यादा सारा बहुपद ही आ जाता है। अब इसमें जो घात है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसी को घात कहते हैं। तो हाईएस्ट सबसे बड़ी घात जो होती है, सबसे बड़ी घात, उसको हम डिग्री या घात बोलते हैं। पूरे समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होगी, तो घात बराबर यहाँ पर आ गए आपको 4। अब गुणांक, अब घात जिसका पूछा जाए, x है तो x का पूछ सकता है, y भी का भी पूछ सकता है। जब भी क्वेश्चन में मान लो तीनों में आए तो किसी का भी पूछा जा सकता है। घात है तो घात किसी की भी पूछी जा सकती है, x की भी, y की भी, z की भी। और जो गुणांक होता है, गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक हमने बताया जैसे x के साथ में जो संख्या होगी, जो उसके साथ गुणा हो रही है, चाहे प्लस की हो या माइनस की हो। तो अब इसमें जैसे x⁴ का गुणांक 3 है, x⁴ का गुणांक 2 है, x² का गुणांक -1 है, x का गुणांक 1 है, और 5 का गुणांक 5 आपका
अचर है, इसलिए उसका कोई गुणांक नहीं है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जैसे x है तो x की पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हमने बताया आपको कि 1 चर, 2 चर, 3 चर, 4 चर, ये आपका परिचय था। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर में परिचय था उसको हमने बताया। अब हम आपके क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा चर क्या होता है, उसके सवाल कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे सीखना है। तो हमने बता दिया ये सारे हमारे ये पद होते हैं, ये सारे पद हैं, ये सभी पद हैं, ये हमारी घातें होती हैं, ये गुणांक होते हैं। इस चैप्टर में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना है और जानना बहुत ज़रूरी है। और अब हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। आपने हमारे पहले वीडियो देखे होंगे, तो आप उसको, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो दोबारा से देखें और जिससे उनको और आसानी से समझ में आए। उदाहरण 1 है, बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात बताइए। आपको इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इसमें है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। इसमें है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई पावर 3 प्लस 2y की पावर 8 और ये 2। चलिए अब यहाँ पे देखें कि इसमें जो सबसे बड़ी पावर है बच्चों, पूरे समीकरण में देखें तो x की घात 5 है, x की घात 4 है, यहाँ 3 की घात कुछ नहीं है, लेकिन x नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 0। आपको पता है किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो अगर x पावर 0 होगी तो उसका मान 1 होगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। इस तरह से यहाँ भी। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 5 है, ये है, तो घात बराबर 5 हो जाएगी। मतलब आपको समीकरण में देखना है, पूरे समीकरण में पूरे कि उसमें सबसे बड़ी घात क्या है, और जो घात होगी सबसे बड़ी वही उसकी घात कहलाएगी। इसमें पावर्स देखेंगे तो इसमें आगे पीछे से नहीं मतलब है। यहाँ 2 है पावर, यहाँ 3 है पावर, यहाँ 8 है, तो इसकी घात क्या हो गई बच्चों? आप तो बता सकते हैं ना, आप क्या हो गई? 8 हो गई। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 2y की घात 0, क्योंकि हमने बताया x की घात 0 हो या y की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो इसमें जो घात होगी कुछ नहीं है तो घात बराबर क्या होगा? 0। मतलब 2 का नहीं देखना है, y का देखना है, x का देखना है। x भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे 2y लिखो, x लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन घात जो होगी आपकी 0 होगी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। और आपने इसमें देखा कि हमें घात कैसे पता लगाना है, और ये आपका क्वेश्चन था। अब हम एक्सरसाइज 2 को करेंगे, 2.1 करेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज को करना है। ये एग्जाम्पल 1 है और अब एक्सरसाइज हो जाएगी। चलिए पहला, अब आपको ये बताना है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक शब्द में है कौन नहीं है, कारण के साथ आपका आंसर देना है। तो बच्चों पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। दूसरा क्या है? y स्क्वायर प्लस √2। तीसरा क्या है? 3 √2
टी प्लस टी रूट 2। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसमें 5 पार्ट है, तो सब में ये बताना है कौन एक चर है और कौन नहीं है, और कारण सहित बताना। तो बच्चों आप पहले में देखिए, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, केवल एक्स ही है, इसके अलावा कोई भी अदर लेटर नहीं है, कोई भी अक्षर नहीं है। तो जब एक ही, तो मैंने बताया था जब एक ही तरह के अक्षर होंगे तो वो एक चर में होगा। घात से नहीं मतलब है, यहाँ घात नहीं पूछा, वो चर पूछा कि एक चर है या 2 चर है। तो यहाँ पर एक्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक चर बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन ये है एक्स अकेला चर है। ठीक, अब इसमें भी देख लीजिए वाई अकेला है, तो ये भी वही है। क्यों? एक चर बहुपद है, यहाँ पर एक चर वाई अकेला है। इसमें देखिए टी है, तो टी भी अकेला ही है, टी भी अकेला है। और जब टी अकेला है तो वो भी एक चर ही कहलाएगा। तो इसमें आप देखें कि ये टी अकेला है, ये भी एक चर टी अकेला है। ठीक है, इसमें y प्लस 2y है, तो y प्लस 2y में भी ये y ही है, इसलिए ये भी एक ही चर है। और इसमें आप देख लिए कि 3 पद हैं, तीनों में अलग अलग हैं। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है। तो ये जो है हमारा 3 चर का बहुपद है, 3 चर बहुपद है, क्योंकि x y z अलग अलग है। ठीक है, अब आगे आई भी चौथा हमारा। ये यहाँ रूट पे आ रहा है, एक चीज़ ये देखना कि ये रूट पे आ रहा है, और जब रूट पे होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूट टी अंडर रूट में है। ठीक है, यहाँ पे रूट लगा है, तो रूट नहीं होता तो ये बहुपद होता। अब यहाँ पे देख लें कि ये y ये बन जाएगा y² बटे 2 अपन y, और ये जो है भिन्न के फॉर्म में है, तो इसको भी हम बहुपद नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये रूट मतलब जो है हमें सिंपल फॉर्म में चाहिए, ना कि जो है रूट में हो, या जो है इसकी यहाँ पर टी की घात पूर्ण संख्या नहीं है। जो टी होगा इसको हम लिखेंगे टी बराबर टी की घात 1/2, और घात बटे में नहीं होती, घात पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णांक। घात की जो संख्या हो पूर्णांक हो, इसलिए जो है हमारा और यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये y होगा, ये इसके अपान में आएगा, पावर माइनस में आ जाएगा,
तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्योंकि y की घात पूर्णांक में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और इसमें आपको हमने देखा मतलब क्या है हमारा पूर्णांक में नहीं है। तो बहुपद का मतलब ये होता है कि संख्याएं एक चर की हो या दो चर की हो या तीन चर की हो, घात उसकी पूर्ण हो, अपान में ना हो, मतलब उसकी जो घात होगी वो पूर्णांक में होनी चाहिए, तभी उसको हम जो है बहुपद कह सकते हैं। तो क्या समझे बच्चों कि जो बहुपद होगा वो घात में होगा और घात उसकी पूर्णांक में होगी और रूट में संख्या नहीं होगी, अक्षर रूट में नहीं होंगे, बटे में नहीं होंगे, और इस तरह का जो होगा वो हमारा एक चर वाला में केवल एक अक्षर लेटर होगा, अक्षर होगा, दो में दो होगा, तीन में तीन होगा। जैसे यहाँ पे तीन वाई टी एक्स वाई टी तीनों अलग अलग है, तो ये तीन चर का बहुपद हो गया। यहाँ रूट लगा है तो ये बहुपद नहीं है, ये भी अपान में इसलिए बहुपद नहीं है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन एक था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, गुणांक पता करना है। फिर प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ठीक, क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने बता दिया कि एक्स के साथ जो संख्या गुणा के रूप में होगी उसी को गुणांक कहते हैं। टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घात तीन, फिर पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 2x माइनस 1। चलिए ये क्वेश्चन है, आंसर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर ये है। अब एक्स स्क्वायर के साथ बच्चों देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर में गिनती नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती, कोई गिनती नहीं होती, वहाँ पर एक जरूर होता है। अब मान लो एक्स है तो एक्स को हम लिखेंगे एक गुणे एक्स, तब भी आएगा एक्स, ये आपका गुणांक हो गया। तो इस तरह से अगर कोई गिनती नहीं दी है तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा बच्चों, एक। अगर एक्स से पहले या एक्स स्क्वायर से पहले या एक्स क्यूब से पहले जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उसमें अगर माइनस लगा है तो वहाँ गुणांक माइनस में आएगा, अदरवाइज प्लस में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, एक। क्या है, एक। यहाँ पर माइनस लगा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया माइनस एक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में पाई बाई टू है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया पाई बाई टू। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स है, जबकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। तो आपको ये देखना है और उसी का जवाब देना है जो क्वेश्चन में पूछा जाए, उससे एक्स्ट्रा किसी चीज़ का आंसर नहीं देना है। और आपको ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर का पूछा गया तो एक्स स्क्वायर का लिखें, एक्स का पूछा गया तो एक्स का लिखें, वाई का पूछा जाए तो वाई का लिखें, घात 3 का पूछा जाए तो घात 3 का लिखें। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे इसमें गुणांक कैसे हम लिखते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हम देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 35 घात के द्विपद का 100 के घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 35 के घात का द्विपद तथा 100 की घात का एक
पद। एक पदी का उदाहरण का एक एक उदाहरण दे दीजिए। ठीक, अब हल क्या है? द्विपद। द्विपद का मतलब दो पद होना जरूरी है। आप अक्सर कुछ भी लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, ये आपकी इच्छा है, एम लिखो, लेकिन घात ये आनी चाहिए, पद उसमें दो होने चाहिए। तो ये हो जाएगा पहला एक्स की घात 35 बटे कुछ भी लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, या वाई की घात 35 जमा घटा 100 25 कुछ भी लिख लो। आप कुछ भी लिख सकते हो, घात खाली आपकी 35 होनी चाहिए। समझिए? तो क्वेश्चन में आपको घात 35 लिखना है। आपका जो लेटर है, अक्षर है, एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, और उसके साथ में जो भी संख्या लगानी है लगाओ, प्लस की माइनस की। पद दो होनी चाहिए। यहाँ भी दो पद है और यहाँ भी दो पद है। अब लिखो, ये द्विपद हो गया। ठीक, और यहाँ वाई या एक्स की घात 100 ले लो, या वाई की घात 100 ले लो, या जेड की घात 100 ले लो, और ये हो गया एक पद। ठीक, एक पदी है, ये द्विपदी है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन में, आपको कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन को करने से पहले कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। और जब बच्चों हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, और पढ़ना सरसरी निगाहों से नहीं पढ़ना है, उसको समझते हुए पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या उसका आंसर क्या देना है। ठीक है? तो क्वेश्चन कभी कभी उलट के दिया जाता है, घुमा के दिया जाता है। तो करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़ें और अच्छी तरह समझने के बाद उसका जवाब दें। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, घात बताइए। निम्नलिखित में प्रत्येक की घात बताइए। निम्नलिखित में x की घात लिखिए। ठीक है? पहला, पाँच एक्स की घात 2 3 है, 3 जमा 4 एक्स की घात 2 जमा 7 एक्स। दूसरा, 4 माइनस वाई घात 2। तीसरा, 5 टी माइनस रूट 7। और चौथा क्या है? 3। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें निम्नलिखित में कौन कौन द्विघाती है? द्विघाती मतलब जिसमें 2 घात हो, घाती है, तथा त्रिघाती है, एवं कौन बहुपद है? कौन कौन रैखिक बहुपद है? ठीक। तो अब इसमें देखें, मैंने आपको बता दिया था, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? ये x वाली घात देखो 3 है, इसलिए घात बराबर 3 हो जाएगी। क्या है? सबसे बड़ी घात x की 3 है ऊपरी समीकरण में, पूरे इक्वेशन में, और कुछ नहीं है, सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए वही घात हो जाएगी। इसमें आप देखो तो इसमें y की घात 2 लगा है, तो इसमें घात बराबर 2 हो गए। इसमें घात बराबर 1 हो, क्योंकि
यहाँ t की वैल्यू देखना है, इसमें y की वैल्यू देखना है, और यहाँ कुछ नहीं है तो घात 0 हो जाएगी। इसको हम 3 के आगे कुछ भी ले सकते हैं, तो इसलिए घात यहाँ 0 हो जाएगी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब इसमें आपको बताना है x² + x, दूसरा है x - x³ y + y² + 4 IB 1 + x, और b है आपका 3t, bi है आपका r², और ये b 7 है 7x³। तो बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें आप देख रहे हैं कि हमें पूछ क्या रहा है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, कौन जो है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वो होते हैं जिसपे पावर नहीं होती है, और द्विघाती होते हैं जिस समीकरण में हाईएस्ट पावर 2 होती है। त्रिघाती वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है। इस समीकरण में x की पावर कितना हाईएस्ट 2 है, इसीलिए क्या हो गया द्विघाती। ठीक, इसमें पावर 3 है, इसलिए ये हो गया त्रिघाती। और इसमें भी 2 ही पावर हाईएस्ट है तो द्विघाती। और ये हो गया रैखिक, इसमें पावर नहीं है, और हमने बताया जिसमें पावर नहीं होगी वो रैखिक समीकरण होगा। ये भी रैखिक है, ये द्विघाती है क्योंकि इसमें पावर 2 है। पद से नहीं मतलब है, आपको हाईएस्ट पावर से मतलब होता है, पद 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। और ये हो गया त्रिघाती। तो बच्चों, आपने देखा कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। 1 चर वाले, 2 चर वाले, 3 चर वाले समीकरण, उनके गुणांक, उनकी घात, और एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती जो समीकरण है, मतलब 1 चर का ही है तो वो एक घाती है या द्विघाती है या रैखिक समीकरण। इस तरह से जिसमें घात नहीं होगी, एक ही चर होगा, रैखिक समीकरण होता। जिसमें 2 होंगे, 2 चर वाले होंगे, 3 है तो 3 चर वाले होंगे, घात 2 होगी तो द्विघाती होगा, 3 है तो 3 घाती होगा। और आप उस x² या x की घात 3 के साथ जो आपकी संख्या होगी, जो गुणा होगा, कुछ भी नहीं होगा तब भी 1 या -1 जरूर होता है। जहाँ माइनस लगा तो -1, प्लस लगा तो +1, उसका गुणांक होगा। और अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका गुणांक होगा। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने पॉलिनोमियल्स क्या हैं, उसके मतलब कैसे उनको पहचानेंगे, उसको उसकी घातें क्या होती हैं, उसके गुणांक क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।